हेलो एवरीवन। वेलकम टू कुमार पीसीएस एकेडमी। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जो डेडिकेटेड है यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 को लेके, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों ये सीरीज जो है यूपी पीसीएस के साथ साथ आर ओ ए आर ओ और जो वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा आगामी दिनों में, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इस सीरीज़ का आप एकदम भरपूर लाभ लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें आप देखेंगे हम नाउ डेज डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने कुछ ऐसे टॉप मोस्ट 100 टॉपिक्स से चूज किए दोस्तों, जो लगातार आप देखेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, यानी उनकी रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। तो हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस करने का एक निश्चय किया है और इस कड़ी में हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आगे भी हम आपको इन सभी टॉपिक्स को प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखेंगे आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा आज का विषय रहेगा, हमने हिस्ट्री के 3 इम्पॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमने उनको चूज किया, और ये ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो लगातार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। पहले हम डिस्कस करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, दूसरा टॉपिक होगा लाला लाजपत राय का, और तीसरा टॉपिक होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राइट। इन 3 पर्सनैलिटीज़ को आज हम कवर करेंगे और आप देखेंगे प्रीलिम्स में निश्चित ही इनसे सवाल बनते हैं। और जब आप यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित ही उस एग्ज़ाम में आपको इन 3 टॉपिक्स में से निश्चित ही कोई ना कोई सवाल देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, दादा भाई नौरोजी। इनकी कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए और इन बेसिक बातों को ही आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है घुमा फिरा के, राइट। सबसे पहले आप देखेंगे ही वाज द फर्स्ट इंडियन। ये एक आप देखेंगे पहले भारतीय थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा व्यक्तित्व रहा है जिसे ब्रिटेन की संसद में इलेक्ट किया गया था, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी, राइट। इसके साथ साथ भारत से आप देखेंगे धन के निर्गमन का जो सिद्धांत था, जिसे आप जानते होंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, राइट, इसका प्रतिपादन कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। इसका ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, दादा भाई नौरोजी, आप ध्यान रखेंगे, राइट। इनकी एक पुस्तक बहुत चर्चित रहती है, लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में इसे पब्लिश किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट। दादा भाई नौरोजी ही इसके रचनाकार रहे, आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने एक जर्नल, एक पत्रिका भी शुरू करी थी, उसका नाम था रस्त गोफ्तार। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है रस्त गोफ्तार। और ये तत्कालीन जो आपका बम्बई प्रेसिडेंसी था, वहाँ पर इन्होंने इसकी जो है शुरुआत करी थी। रस्त गोफ्तार किसकी पत्रिका थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा संचालित की जाती थी, आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस को इन्हें 3 बार जो है अध्यक्ष के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया, आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 1886 में, 1893 में, 1893 में और फाइनली 1906 में इनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने जो आप देखेंगे लंदन इंडियन जो सोसाइटी थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने में भी इनका अमूलचूल योगदान रहा है, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने आप देखेंगे जो मॉडरेट लीडर्स थे आपके स्वतंत्रता संग्राम के समय के, फॉर एग्जांपल बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी और गोपाल कृष्ण गोखले, इन जैसे व्यक्तित्वों को इन्होंने मेंटोर भी किया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। यानी कि अगर स्टेटमेंट आपसे दिया जाए, आपके सामने रखा जाए कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी से प्रेरित थे, उनके विचारों से प्रेरित थे, तो आप कहेंगे हाँ प्रेरित थे, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, राइट। ये दोस्तों आप फोटो देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी की। ये जो भी आप फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, उनका एक बार फ़ोटो आप ज़रूर देख लीजिए, उनको रिकॉग्नाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यहाँ इनको समराइज किया गया है, जो भी इनके इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ रहे उनको आप देख सकते हैं। कांग्रेस के उदारवादी ये नेता थे, राइट। धन निष्कासन सिद्धांत, जिसे आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं, उसके प्रतिपादक थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। रास्त गुप्तार पत्रिका की ये संपादक थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और इन्होंने एक पारसी धर्म के लिए एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था रहनुमाई
मजद ए आसन सभा, आपसे पूछा जाएगा कि रहनुमाई मजद ए आसन सभा की शुरुआत किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी। और ये बेसिकली था क्या, तो एक पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड एक आंदोलन था, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे दोस्तों लाला लाजपत राय जी के बारे में। दोस्तों जैसा कि पहले बताया गया, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड लेक्चर्स होते हैं, तो इन लेक्चर्स में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को समाकलित किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। लाला लाजपत राय आप जानते हैं, इनका जन्म हुआ था पंजाब में, पंजाब राज्य के रहने वाले थे, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था थी उसकी स्थापना करी थी, जिसका नाम जानते हैं नेशनलिस्टिक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, राइट। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो आप जिनके बारे में पढ़ते लिखते हैं, उसकी स्थापना में इनका बहुत आमूलचूल रोक देखने को मिला है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे ये दयानंद सरस्वती जी के, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ये फॉलोअर हो गए थे। और अगेन आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था आर्य समाज। आपसे पूछा जाता है कि हु इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, राइट, हु इज़ फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और लाला लाजपत राय जी आप जानते हैं को फाउंडर थे किसके, पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के ये को फाउंडर थे। 1894 में, वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। आप ध्यान रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में लाला लाजपत राय जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब संपूर्ण दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, उस समय ये यूएसए में रह रहे थे। और वहाँ पर आप देखेंगे 1917 के आसपास इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो आप देखेंगे लीग थी जिसे आप जानते हैं इंडियन होम रूल लीग, राइट, इंडियन होम रूल लीग, इसकी स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में करी थी 1917 में, आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट दूसरा आप देखेंगे ये इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं थी उसका ये विरोध कर रहे थे। पहली एक घटना थी रॉलेट एक्ट, राइट, रॉलेट एक्ट, और दूसरी थी जलियांवाला बाग मैसाक्रे, जलियांवाला बाग नरसंहार जो था। इन दोनों घटनाओं की ये इनका प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दोस्तों अगर टाइम मिला तो हम इन दोनों घटनाओं को, रॉलेट एक्ट को और जलियांवाला बाग मैसाक्रे को सेपरेटली डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, राइट। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इनका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज़ का ये विरोध कर रहे थे, तो जलियांवाला बाग नरसंहार का और रॉलेट एक्ट का, राइट। 1928 में इन्होंने एक प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था, वो उसका मोटिव क्या था, उसका मोटिव था बेसिकली साइमन कमीशन का विरोध करना, राइट। बेसिकली ये लोग साइमन कमीशन का विरोध इसलिए कर रहे थे, आपसे पूछा जाएगा, तो बेसिकली आप जानते हैं जो साइमन कमीशन था उसमें कोई भी एज सच इंडियन मेंबर नहीं था, राइट। इस वजह से ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विद द साइमन कमीशन एज इट हैड नो इंडियन मेंबर, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसी वजह से ये उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। इन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना भी करी थी 1921 में। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट किया गया, आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, आप बताएंगे लाला लाजपत राय जी, कब, 1921 में, राइट। इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की भी स्थापना करी थी, फॉर एग्जांपल हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, और संपूर्ण राष्ट्र में आप देखेंगे जो डीएवी मैनेजिंग कॉलेज आप देखते थे, जो डीएवी कॉलेज देखते थे, इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर की जो डीएवी मैनेजिंग कमेटी थी, उन सभी की स्थापना भी लाला लाजपत राय जी ने करी थी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाला लाजपत राय जी से। कुछ और देख लेते हैं इस स्लाइड से। इन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं भी, इनकी राइटिंग्स भी रहे, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, 1908 में ये जो है इन्होंने इसको पब्लिश करा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी रचना है, लाला लाजपत राय जी की। आर्य समाज नाम से भी इन्होंने एक राइटिंग लिखी है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया 1928 में इन्होंने जो इसको लिखा। ये सभी इंपॉर्टेंट जो राइटिंग्स किसकी हैं, लाला लाजपत राय जी की, लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखेंगे, राइट। इन 1928 ही वॉज लीडिंग अ साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन लाहौर, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और उस समय आप देखेंगे वहाँ का जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था जेम्स स्कॉट,
राइट। नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जब साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय जी विरोध कर रहे थे तो उस समय किस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश से लाला लाजपत राय जी का लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज किया गया था? तो आप बताएंगे जेम्स स्कॉट, राइट। जेम्स स्कॉट के आदेश से इन पर जो है लाठीचार्ज किया गया था और जिसमें आप देखेंगे बुरी तरह से घायल हो गए थे और आफ्टर सम वीक्स इनकी जो है डेथ हो गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। दोस्तों अभी तक हमने जितने आपके सामने पॉइंट रखे, इन्हीं पॉइंट से आप देखेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया है। 2019 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वो कौन सा व्यक्तित्व है जो 1917 में अमेरिका में निवास कर रहा था, वहाँ रह रहा था। इसके साथ साथ उसने वहाँ पर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो आप देखेंगे आपको 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें लाला लाजपत राय जी भी थे। आप ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इतने ही फैक्ट्स आपके लिए सफिशियंट है प्रीलिम्स ओरिएंटेड एग्जाम्स के लिए, राइट, दिस वन। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आज का अपना, ये है आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय जी की पिक। फ़ोटो से आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगेन एक वन लाइनर आपको ध्यान रखना है कि इन्हें लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है, शेर पंजाब, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ बेसिकली नोन एज द लायन ऑफ पंजाब? आप बताएंगे लाला लाजपत राय, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिन्हें आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यूजुअली जानते हैं, राइट। आप देखेंगे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था, राइट। इनका एक बहुत प्रचलित नारा रहा है जो लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि किसने हु गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका नारा है? तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने इन्हें एक उपाधि दी, वो उपाधि थी द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा था महात्मा गांधी ने? तो बाल गंगाधर तिलक को आप ध्यान रखेंगे, राइट। 1884 में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी, राइट। आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो बीजी तिलक ने। कब करी? 1884 में, राइट। और इन्होंने इंग्लिश भाषा को एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली टूल समझा। किस लिए? डिसिमिनेशन ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स, राइट। यानी डेमोक्रेटिक और लिबरल जो थॉट्स थे उनको एक्सपेंड करने के लिए, उनको लोगों के बीच रखने के लिए, उनको समझाने के लिए इंग्लिश को इन्होंने, इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने एक बहुत अच्छा टूल समझा, राइट। ये आप ध्यान रखें। अगर स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए कि बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही यूपीएससी या यूपीपीसीएस आपको कंफ्यूज करता है। दूसरा आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड। इनके 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों केसरी, दिस वन केसरी, और दूसरा है महारत्ता, ये दिस वन। आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों बोल दिया जाएगा कि केसरी जो है बेसिकली बोला जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का था, जबकि जो महारत्ता है वो मराठी लैंग्वेज का था। दोनों गलत हो जाएंगे, इंटरचेंज कर दिया गया दोस्तों। जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था, जबकि जो महारत्ता न्यूज़पेपर होता था ये इंग्लिश में पब्लिश होता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये मंथली न्यूज़पेपर्स थे तो गलत हो जाएगा, वीकली न्यूज़पेपर्स थे, साप्ताहिक समाचार पत्र थे। दोस्तों स्टेटमेंट में आपको ऐसे ही स्टेटमेंट कन्फ्यूज करके दिए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, राइट। ईयर 1897 में इन्हें जो है सेडिशन यानी देशद्रोह के आरोप में इन्हें जो है अरेस्ट किया गया था। और ये बेसिकली अरेस्ट हुए थे, उस समय एक कानून था द एपिडेमिक एक्ट 1897, 1897 का जो महामारी एक्ट था उसके खिलाफ ये बताया गया था कि इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी, इसी वजह से इनको जो है अरेस्ट किया गया था। और उस समय आप देखेंगे 1895 के आसपास महाराष्ट्र वाले रीजन में आप देखेंगे ब्यूबोनिक प्लेग आया था और उसी से रिलेटेड था एक एक्ट जिसका नाम था द एपिडेमिक एक्ट 1897। उसी के खिलाफ में इन्होंने लिखा था और जिससे इनको जो है अरेस्ट किया गया था, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे 1897 में।
फिर आप देखेंगे जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, बंगाल विभाजन किया गया, उस समय बाल गंगाधर तिलक ने इसका बहुत देखेंगे जोर शोर से इसका जो उन्होंने अपोज किया, इसका जो है विरोध किया बंगाल विभाजन का। और इसके साथ साथ इन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी किया और भारत में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने जो है बहुत तेज़ी के साथ प्रचार प्रसार किया, उसका समर्थन किया। कौन? बाल गंगाधर तिलक की आप ध्यान रखेंगे। In 1905, he opposed the partition of Bengal. He supported the boycott of British goods in the स्वदेशी मूवमेंट, राइट, आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र वाले रीजन में आप ध्यान रखेंगे जो गणपति महोत्सव था और जो शिवाजी फेस्टिवल था, इसकी शुरुआत किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक। और इसके पीछे इनका जो एक इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव था वो था टू यूनाइट पीपल, यानी लोगों को एकत्रित करने के लिए। आप जानते हैं कि तत्कालीन जो भारत था उस समय लोग एक दूसरे से छिन्न भिन्न रहते थे, लोगों में यूनिटी नहीं थी, तो लोगों को यूनाइट करने के लिए इन्हें जो रिलीजन था वो बहुत महत्वपूर्ण टूल लगा। इसी वजह से उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने 2 फेस्टिवल शुरू करे जिससे लोगों को यूनाइट किया जा सके। और ये फेस्टिवल्स आप देखेंगे वर्तमान समय में भी महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, राइट, ध्यान रखेंगे। He put forward a program of passive resistance which was later adopted by गांधी जी। इन्होंने एक जो आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन्होंने जो अपना एक तरीका रखा था जो राष्ट्रीय नेताओं के सामने, वो था पैसिव रेजिस्टेंस का, राइट, और जिसे आप देखेंगे बाद में गांधी जी ने भी उसे जो है अडॉप्ट करा था, आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, लंदन टाइम्स के जो एडिटर थे वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें आप देखेंगे भारतीय अशांति का जनक कहा था, यानी इन्होंने क्या संज्ञा दी थी? भारतीय अशांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने, राइट। और वैलेंटाइन सिरोल कौन थे? ये एडिटर ऑफ लंदन टाइम्स के एडिटर थे, राइट। और इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी, यानी वैलेंटाइन सिरोल ने, जिसका टाइटल था द इंडियन अनरेस्ट। उसी में इन्होंने ये जिक्र किया था बीजी तिलक के बारे में, और उसमें इनको ये मेंशन किया था, ये कोट करते हुए कि द बीजी तिलक को ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति का जनक कहा था, राइट। आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे बीजी तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने, राइट। उसके बाद आप देखेंगे बीजे तिलक ने इनके खिलाफ, यानी वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ डिफेमेशन केस, यानी मानहानि का केस भी किया था लंदन में, राइट, 1919 में। लेकिन फाइनली आप देखेंगे ये केस वो हार गए थे, और चूंकि ये केस लंदन में ये लड़ रहे थे, इसी वजह से जो इनके सपोर्टर्स थे, इन्होंने एक तिलक पर्स फंड नाम से एक फंड इस्टेब्लिश किया था, शुरू किया था, जिससे इनके जो खर्चे हैं, जो केस के जो एक्सपेंसेस थे, उनको जो है बेयर किया जा सके, राइट, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों 1 अगस्त 1920 को 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं भारत में एक साथ साइमल्टेनियसली, राइट। कौन कौन सी? पहली होती है कि उसी दिन 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, राइट, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे उसी दिन भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 1920 को भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने, आप देखेंगे, इनको होमेज देने के लिए, इनको रेस्पेक्ट्स देने के लिए, इनकी जो कंट्रीब्यूशंस रहे उनको सम्मान करने के लिए, इनके सेक्रीफाइसेस को एक सम्मान देने के लिए महात्मा गांधी ने तिलक फंड की शुरुआत करी थी, राइट। गांधी जी स्टार्टेड द तिलक फंड टू पे रेस्पेक्ट्स टू द कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ तिलक फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। बाल गंगाधर तिलक जी के राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के लिए चल रहे जो राष्ट्रीय संघर्ष जो चल रहा था, उसमें जो इनके योगदान थे, उनकी जो सेक्रीफाइसेस थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक तिलक फंड की स्थापना करी, जिसमें आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा की डोनेशन उस फंड में आ गई थी, और जिसका प्रयोग आप देखेंगे दोस्तों उस समय चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में को बल देने में और ज़्यादा उसका प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे आज के टॉपिक में हमने 3 इम्पॉर्टेंट जो नेशनल फ्रीडम फाइटर रहे हैं आपके, हमने उनको कवर किया। पहला टॉपिक था हमारा दादा भाई नौरोजी का, लाला लाजपत राय जी, और तीसरा हमने कवर किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों टॉपिक को हमने बहुत ही सरलता से डिस्कस कर लिया, और दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित ही इन टॉपिक्स में प्रीलिम्स में आपको सवाल
देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।